नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात बिहार की। जी हां, बिहार की फिजाओं में नारों का शोर हो, नेताओं का जोर हो, सूबे में चुनाव घनघोर हो और इन सबके बीच लालू का जिक्र ना आए, भला ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। पिछले 4 दशक में बिहार में ऐसा पहला चुनाव हो रहा है जिसमें लालू असल में जमीन पर मौजूद नहीं है। वो बिहार से दूर रांची की जेल में बंद है। बावजूद इसके लालू का जिक्र किसी ना किसी बहाने गाहे बगाहे आ ही जाता है। तो देखिए, बिहार से दूर लालू कैसे अपनी पार्टी और परिवार के लिए कर रहे हैं शक्ति पूजा। जादूगर सैया आज छोड़ मोड़ बहिया हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। 100 साल पहले हमसे तुमको प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। हम सोए हुए हैं, गाड़ी हॉर्न बजा पाँच कर रहा। तेल कब का 13 का 14 का सब बना हुआ काम, सब तांत्रिक के बाप हम। चलो ना ये ठेठ लहजा, ना ये गवई अंदाज और ना ये भदेस मिजाज। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। बिहार के चुनाव में अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं तो इस देश में देसी सियासत के उसी दौर का नाम है लालू यानी लालू प्रसाद यादव। लालू की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि भले ही वो बिहार के सियासी रण में शरीर से मौजूद ना हो, मगर हर रोज किसी के जिक्र में तो किसी के फिक्र में लालू की खबर यहाँ पहुंच ही जाती। रांची के रिम्स अस्पताल से शुक्रवार को लालू की खबर ये बकरियां लेकर आई। रांची के रिम्स में मौजूद लालू का एक सहयोगी 2 काले बकरों के साथ अंदर जाता दिखा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पटना तक ये खबर पहुंच गई कि नवरात्रों पर 3 बकरों की बलि देकर लालू मां काली से 3 मन्नत मांगने वाले। पहले बकरे की बलि बिहार में एनडीए को हराने के लिए, दूसरे बकरे की बलि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए और तीसरे बकरे की बलि जेल से बाहर आने के लिए। मां दुर्गा लालू की ये मुरादें पूरी करे ना करे, मगर फिलहाल चुनाव के बीच बकरों की बलि पर सियासत जरूर शुरू हो गई। इसमें बुराई क्या है? अगर वो एक रिचुअल है तो वो उस चीज को तो फॉलो करेंगे ना। दुर्गा पूजा इतना बड़ा त्योहार है तो वो जेल परिसर के अंदर मंगा रहे हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कि किसी भी व्यक्ति को पूजा पाठ करने से रोके या फिर किसी त्योहार को मनाने से रोके। सरकार को शर्म आना चाहिए कि उसके नाक के नीचे कोई सजायाफ्ता कैदी इस तरह के दुस्साहस कैसे कर सकता है। हम तो यही मानते हैं कि सरकार की चुप्पी ही नहीं, सरकार का बर्दाश्त है लालू यादव के साथ। माता शक्ति में लालू की भक्ति कोई नई बात नहीं है। सियासी सफर के शिखर पर पहुंचने की यात्रा में लालू जब मुश्किलों से घिरे तो वो माता के शरण में जाना नहीं भूले। साल 2013 में जब चारा के चाबुक का डर लालू को सताने लगा तो उन्होंने विंध्याचल के पगला बाबा के आश्रम में तंत्र साधना की थी। और हम पर जितना भी लोग अटैक करता है, बाबा को सब मालूम है। ये बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये बाबा बोला हमको। तो गुरु हमारे हैं, हम आते हैं यहाँ माथा टेकने। लालू सियासत के उन शख्सियतों में शामिल रहे जिन्होंने अपनी आस्था को किसी आड़ में नहीं छिपाया, चाहे माता का दरबार हो या फिर शिरडी के साईं बाबा का दर। लालू की डगर जब जब मुश्किल हुई तब तब अपने आराध्य के शरण में नतमस्तक हो गए। सियासत का ना जाने कौन सा संयोग है जब बिहार की दहलीज पर चुनाव की दस्तक भी ठीक छठ पूजा के बीच पड़ी। बिहार के चुनावों से लालू का जितना पुराना रिश्ता है उससे कहीं पुराना संबंध सूर्य उपासना के त्योहार से है। लालू सत्ता में रहे या ना रहे, बिहार में उनकी सरकार हो ना हो, मगर वो और उनका पूरा परिवार हर साल बड़े धूमधाम से छठ पूजा मनाता रहा। लालू को कोई मिस करे या ना करे, मगर इस चुनावी फिजा के बीच लालू को पटना की याद खूब सता रही होगी। रांची से आकाश सिंह के साथ पटना से सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।
तो बिहार में गाहे बगाहे लालू का जिक्र हो रहा है, लेकिन गरीबों का मसीहा या सियासत का मसखरा, गुदड़ी का लाल या मुफलिसी की चाल, चुनाव प्रचार का सितारा या फिर बाहुबल का नजारा, हाजिर जवाब या बयान बहादुर, कुछ भी आप कह लें, पर बिहार के सबसे चर्चित और सबसे विवादित सियासी शख्स लालू प्रसाद यादव को नजरअंदाज कर पाना बेहद मुश्किल है। लालू आज जेल में हैं तो उनके विरोधियों के लिए राहत है, क्योंकि अगर लालू बाहर होते तो इसमें कोई शक नहीं कि विरोधी मुश्किल में होते और चुनावी फिजा में रंग ही कुछ अलग, कुछ जुदा नजर आता। भाइयों बहनों, जब तबला बजेगा धीम धीम, एक आदमी पर बैठेगा तीन तीन। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। खेल वही है, पर ये निराला खिलाड़ी नहीं है। तमाशा वही है, पर जो गूंज उठे वो ताली नहीं है। समोसे में तो आज भी आलू है, पर इस बार के चुनाव में लालू नहीं है। ये गप है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो। जादू फूटे वाला है वो, जादुए के बेवकूफ समझता है। ज्यादा लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। 43 साल बाद बिहार का यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसके प्रचार युद्ध में लालू नहीं है। पिछले 4 दशक से जिसकी ललकार विरोधी खेमे में हलचल मचाती रही, वो लालू इस बार चुनाव मैदान से दूर है। बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? जरा याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव का वो पिछला महासंग्राम, जिसमें एक तरफ मोदी का मैजिक था तो दूसरी ओर था लालू का ठेठ अंदाज। जब पूरे देश में मोदी की लहर उफान पर थी, तब वो लालू ही थी जिन्होंने मोदी के विजय रथ पर बिहार में लगा दिया था ब्रेक। जाति पसंद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे, और सबको सिखाया रहता है मोदी 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 मोदी, आम का ओधी। तब लालू ने नीतीश कुमार के साथ पुरानी रंजिश भुलाकर जेडीयू से नाता जोड़ा और आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैक फुट पर धकेल दिया। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद टॉप हेडलाइंस।